तो इतना बड़ा घंटा था, वो बांध के दिया कि मित्र जब भी आफत काल आए यह घंटा बजा देना, बहुत महेंद्र पर्वत पर खड़े हो जाना और बजा देना, तो कहीं भी होगे हम आवाज़ सुन के आ जाएंगे। ऐसे ऐसे शेर चला जाता है, घूमता है जंगल, मंगन है बछला, यहाँ मंगन है, बछला बड़ा हो जाता है, सोच जब दूर हो जाता है माँ का, फिर उस याद आती है मित्र की। आज मित्र बहुत दिन का बिछड़ा है, हमें देखना है कहाँ मिलेगा, तो फिर उसको याद आ जाती है। वो कब आती है याद, भूल जाते हैं, गाय हो चाट दे तो उसे याद आ जाए। फिर वो जब अफर गया अच्छा, तो तब वो घिस रहा था मुंह से, उसको ठोका लगी और याद आ गई, वो घंटा बजा के ये मित्र का निशाना बांधे हुए है हम जाते। पहले तो वो घंटा टन टन होता रहा, चढ़ता रहा, उसी की धुन में सब भूला रहा। जब वो खड़ा हुआ घंटा बंद, फिर उसको याद आई कि अरे थोड़ा थोड़ा, फिर वो घिसने लगा, फिर बजा, अरे ये मित्र का संदेशा है। बहुत बजाया मित्र, तभी के मित्र की शिकार लगी हुई थी। मित्र कहता है कि अब तुम्हारे मित्र पर संकट आन पड़ा है, तो मित्र ने शिकार छोड़ दी, चल चल पड़ता है। यहाँ आया तो देखा, कहा मित्र कैसे हो, कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए थे, मिलना था तो बुला लिए। और मित्र ऐसा नहीं करना था, 1 मिनट और रुक जाते तो शिकार तो हो ही गई। फिर अपन बैठते, अब कोई बात नहीं, चले जाओ मित्र। चले गए, उनकी शिकार भाग गई। फिर वो लगे लगे शिकार को, जब शिकार उनको मिलती है, फिर यहाँ राजा का हांका लगता है बैल को पकड़ने के लिए। फिर भागे वो, यहाँ वहां भागे, नहीं पकड़ में आए, कूद गए, मर जाता है बछराज। घंटा खूब बजाया, नहीं आया। वो सोच लिया कि वो तो बजाता ही रहता है, इसलिए कहते आजमाना नहीं चाहिए आदमी को। आदमी को एक ही जगह आजमाना चाहिए, बार बार नहीं। ये नहीं कि अंदाजा कर लो, वही तो अंदाजा करता आ रहा है दुनिया। फिर वहां से शिकार करके और समय से आता, यहाँ आके देखता है तो मित्र पड़ा है। फिर भी बच्छराज को देख के बगराज ने पत्थर से मुंह मारी, बगराज भी मर जाते हैं। तो वहां फिर 2 वंश चलते हैं, वहां कहते हैं जसराज और बगराज। जसराज और बगराज वहां से होते हैं। फिर वहां से उनके यहां से चलता है आलाउदल, ये सब शुरू होता है। यहाँ जो भी शुरू होगा, जैसा होगा बताएंगे। हमने नहीं बताया कि हमको 7 पाठ बस कराना है, इसके बाद सही सही कथा चलेगी। बंद कर दो। दादा आज ये बात बताने जा रहे हैं कि 60 ऊँट 9 खूंटा, और ऊने ऊने बांध गयो, फिर ऊँट बचे न खूंटा। सुनो अब इनसे। अपन ने तो सुनी है बच्चा के जो वहां नो कैसे हैं आदमी। हाँ सही है, तो 60 गलत नहीं। ऊँट 9 खूंटा, उन्होंने बांध दियो, ऊँट बचे न खूंटा। तो हमने अपने अनुभव लगा और सुनी साधु संतों से कि कैसे हुए जी। तो हमें बताया संत जी ने कि 60 ऊँट हो गए भैया, देखो जी 60 ऊँट अपने अपने जी पूरा गिनो तो 60 ऊँट, 60 पूरा है, 60 पूरों को होगा 60 ऊँट, 9 होगा खूंटा, और ऊने देखो 3 पूरा है, एक नंबर गया में 3 पूरा होते, तो लगा ले तुम 60 ऊँट और 9 होगा खूंटा। ऊने बंधे, ये 3 बंधे, ऊने मार दियो, तो ऊँट बच रहा, खूंटा बच रहा। लगा सिया रामचंद्र की जय। कहे भैया ऐसे क्या हावत कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले और 20 करत न हो, इन दोनों के बीच में पुल के 7 करोड़। कि आपके 2 नेत्र आपके मिले, 2 हमारे, 4 मिल गए। मान ली 4 मिले 64 खिले, 32 दांत आपके 32 हमारे। जब आप प्रेम से मिला तो आदमी दांत खिल जाते। 4 मिले 64 खिले, वो 20 कर रहे न हो, 10 उंगली हमारे में 10 आपकी, 20 करत न हो। और इन दोनों के बीच में पुल के 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम होते हैं हर आदमी इंसान। तो जब बच्चों प्रेम से मिला आदमी तो रोम खड़े हो गया। 3.5 करोड़ हमारे, 3.5 करोड़ आपके, 4 मिले 64 खिले, 20 करत न हो, इन दोनों के बीच में पुल के 7 करोड़।
लखन सिया रामचंद्र की जय। यह बात सत्य है, जो दादा का कहना है, यह बात सत्य है कि जो जितना जानता हो और वो यदि सुनाता है तो सुन जरूर लेना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिट्टी दिया है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो पूरा घड़ा बांध सकता है। ये नहीं कहना कि तुमने पूरा मिट्टी का वही बांध देगा सब, नहीं। जहां जितना जो कुछ, कहीं से मिट्टी, कहीं से कंकड़, कहीं से कुछ लेना ले लो, कहीं से ज्ञान, कहीं से। अब अपन बांधते हैं ऊंट, शुरू से बांधेंगे, क्योंकि 9 पार्ट 7 पार्ट होंगे, जो 7 पार्ट से 9 पार्ट हो जाएंगे, फिर 20, 10 करोड़ अरब खरब सारे हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो बताया है अभी सिर्फ 1.5 पार्ट हुआ है, डेढ़ पार्ट हुआ है। हम हर जगह कहेंगे शंख के, इसलिए स्कूलों की भी बात हम बता देंगे। आज तक स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन वही तो बात पकड़ नहीं पा रहा है, जानते हुए। शंख तक गिनती होती है, असंख्य तक गिनती कोई नहीं कर पा रहा है। शंख के बाद थोड़ा स्वभाव लग जाता, वो मोटा है साहब, इतना बनाया है, मगर तो वही तो 1.5 है, 1.5। और अनजाने में ऐसे नहीं लग रहा है कि बब्बा को चोला चढ़ रहा है, और शनिवार के शनिदेव के नाव से उनको चढ़ रहा हो, तो वो आधो आधो कर दो, आधो शनिदेव की कह देगा, शनि लगो तो कहीं बब्बा चूल्हा चढ़वा तो शनि कटते, ऐसी नहीं। शनिवार को सिद्ध बब्बा हो, सिंगल चूल्हा चढ़ाओ, उन्हीं में तो है बब्बा। मंगल को उनको रहने दे, वो आदि बजान काय धारे उनकी, फिर पूरी धारे गुप्त में। ऐसे जाके ऊंट बनते हैं, ऐसे जैसे पृथ्वी से एक होता है ओम, ओम से ही प्रकट सब है, जो हमने नहीं बताया अंदर बिंदु गिन के बताया पिछले ओम। एक खूंटा 3 ऊंट शुरू होते हैं, एक खूंटा 3 ऊंट शुरू होते हैं, शुरू से यह बात है। तभी 3 से तिबाव बनो है, अपन वहां भी देखते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और अपन ये भी देख रहे हैं कि उसी महीना में तिबाव चलता है, समझ लेना। हम वो है बात बताने जाना, आज दिन तक किसी ने नहीं बताई होगी। दिन तो उगता है पूरा, और वही महीना में आधी चंद्रमा रहती है, आधी आधी देखने में, फिर वो ऐसी रहती है, जब उगती है यहाँ तो ऐसी रहती है, उसको तको ऐसी, फिर उसी में पड़ता जाता है, तो वो ऐसी 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 मुन जाती है, तो ऐसी तिरछी हो जाती है, तो कुछ घूम रही। तो समझो हमारी बात, 3 ऊंट होगा, एक खूंटा से बंधे हैं, एक ही महीना में हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम बता दे रहे, अब घबराना नहीं, क्योंकि हम तो समुद्र में बैठे, हमसे पूछ लेना। जो बैल को अपन देखते हैं पीछे से, तो कांदौल दिखती है, फिर दोनों सींग ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो वो तीनों देव हैं, आमने सामने तीनों तो हैं, कांदौल और दोनों सींग नंदी महाराज की। तो वही चंद्रमा में ऐसे ही तो दिखता है, बीच में वो कुछ भी दिखता है। यह एक खूंट हो गया, यानी पृथ्वी सारा संसार बन गया, उसमें अब ऊंट बांधना है, तो वो ऊंट तो 3 आ ही चुके हैं, वही खूंटा बने हैं, वही सब पृथ्वी बने, वही सब है, इसलिए वो दर्शाया गया है। वह बिंदु से जहां समझ लो वो ऊपर 6 लिखे हैं ओम में, हमने नहीं बताया। 7 यहाँ जो हैं, अंदर 7 बिंदु होते हैं ओम में, तो वही ओम, तो ये तो है कांदौल, उसमें 7 है, दिखने में 1 है, तो वही तो 7 पाठ करानी है। वो सूर्य अपन 1 कांदौल मार रहा है, गुप्त तो उसमें 7 हैं, फिर वो है 2 हैं सिंह, तो वह है जो चंद्रमा, यही तो आ गया गुण, 3 बन गया, फिक्स बन गए, कोई कहना नहीं। हम और करोड़ बांधेंगे आज। अब चलते हैं, फिर आ गई बात, 3 ऊंट 9 खूंटा, ऊने ऊने बांधना है, ऊंट नहीं बचना चाहिए, नहीं खूंटा। अब वो धीरे से आगे चलेंगे। अगरबत्ती 1 लगती है, इसलिए 3 लगती हैं, 5, 7, 9, 11 ऐसी लगती हैं, 13 एक मुठा लगा दो। फिर वो क्या किया जाता है, पूरा पैकेट खोलो लगा दो, क्योंकि उसमें पहले से ही रखी रहती हैं फिक्स, वैसी ऊनी पूरा लगाया जाता है। और एक एक लगाओगे तो फिर भी एक एक में तो 13 ही बार लगाओगे। और यदि शुरू में बस जोड़ा नहीं बांधना है तो चली आएंगी, लास्ट तक खत्म हो जाएगा पैकेट, और ऊनी ऊनी बनती जाएंगी। और नहीं आता है तो सीधा पैकेट करो और बांध दो, लगा दो। तो अपन चलते हैं अब 3 ऊंटों को
खूंटों 3 खूंटों से नौ बांधना है। जब तीनों देव से पृथ्वी का संचालन होता है तो जो वही बात कही है हमने कि जब रैदास जी ने जने उतारे 8 दीप न उतारा और तुलसीदास आसरा करके नवा धरे अवतारा, तो वह है 9 खूंटा है बांधना है जो मरघटा पे जमे हुए थे। हमने नहीं बताया 7 पेड़, फिर बगल में लास्ट में 1 था, फिर सबके यहाँ 2 पेड़ थे खजूर के। तो एक खजूरा वो खाने वाला होता है, एक गांव में होता है, उनको एक ही माना जाता है। उसी के नीचे प्रजापति ने बैठ के बर्तन बनाए हैं जगह जगह। बांस का पेड़ा था तो वहां बैठ के दानक ने वो दुबे हैं जो कृष्ण भगवान को हमने नहीं बताया पिछले, कृष्ण भगवान के यहाँ जो कृष्ण भगवान गए थे दीक्षा लेने, वह गुरु है गौतम जी, उसने वंश बनाया है। फिर वह उसने बांध लिए वहां, उन्हें खूंट सब ऊँट बांध रहे, दिमाग में बांध रहे। जब कोई नहीं था तो उसने समझा पाया नहीं था, वो स्कूल जा नहीं पाया था, उसने तो वंश बनाया है तो उसने वितरण कर नहीं पाया है। अनुमान से वो बताता था तो मन की बात किसी ने कुछ लिख ली, कुछ ने कुछ लिख ली। ए वेद बढ़ गए यहाँ वहां। प्रजापति ने अपना गान तान सुनाया है कि गए घेला लेने, तो वो गाता रहा, उसी कोई उसके सुनता नहीं था। ये हमारे जैसे अपन कहते हैं अथवा पंडित लोग कह देते हैं। तो वो क्या करने लगा, तो क्या मालक बैठो और वो अपने बना रहा हो और वो बच्चा लोग भजन सुना रहा हो। भजनों में बना के जब तो एक भजन बने आए वो ये बनात गए हैं जगह जगह जिनने वंश बना। वे कहूँ पर वो जल ले गए सो ते सुनत रहा उनकी, उते गए पनंज ले चमरोला में सो उनके भजन। अंदाज करो कि सबसे ज्यादा चमार नेची जात भजन काएगा, नेची जात नहीं हम बताते हैं। तो वह है जो 7 पाठ हो जाएंगे, 7 पाठ जब हो जाएंगे तो 7.5 वह पुज जाएंगे और 1.5 जो पुज रहा है तो 9 बन जाएंगे। अपन चलते हैं जो वहां से सृष्टि का निर्माण हुआ जो हमने नहीं बताया 3 से। तो यह है चलते हैं जैसे कांदौल है, मतलब जैसे पूछ के यहाँ देखो, क्योंकि वो सांप जैसा है केचुआ जैसा, यहाँ चल सकता है, यहाँ ऐसे गाय है वो अपन ने यहाँ वहां करता आ रहे हैं। जैसे यहाँ 3 है, जैसे यहाँ जुड़े रहते हैं 2 नीचे से घोड़े चलते हैं और बीच कढ़ाई में 1 वो होता है, ऐसे तीनों जुड़ जाते हैं। तो यहां से वो यहां तक 9 ऐसे बनते हैं कि अभी ये डॉक्टर लोग बता पाएंगे, क्योंकि तुम लोग तो बता नहीं पाओगे कोई, और अथवा ज्ञानी कोई भी बता देगा, क्योंकि यहाँ तक गिन नहीं पाता है, लेकिन ज्ञानी गिन लेता है। हम डॉक्टर नहीं, हम तो बरे दिए। तो वहां से जो ये यहाँ से पैर चले, एक वहां बीच में बिंदु रखी है। तो ये क्या होता है कि जैसे मई भाते हैं अथवा कहीं मंथन हुआ है तो बीच में वो रखी है। आज अपन वाहन में कमानी लगा देते हैं, ऐसे यो गुड़िया रखा है कि ये वजन जब रखते हैं तो वो ऐसा होता रहता है। गुड़िया वही है पर एक टांग ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, तो गुड़िया ऐसे सादे हैं, ऐसे जैसे कच्छा अवतार है, वही तो सबसे कच्छा अवतार वही तो है, वही तो सब कुछ ना है। एक कमर में कच्छा अवतार वही तो है ना, कच्छा अवतार होते हैं, वही है नाक्ष होते हैं, उन्हीं का परिवार है। पर वही तो राजा बलि हुए, वही गुड़िया है, ये बल ही कर रहा है। उनसे आगे बांधना है अब, क्योंकि हमने नहीं बताया है कि नाक का सबके यहाँ से स्टार्ट हुई थी स्वर्ग, मतलब जो कहते हैं कौन सा योग है जो पहले योग लिखा है, हम लिखा जानते नहीं है, सत्य योग जो हमने बनाया है। तो अब यहाँ से बांध के ले चलो। तो अपन वहां से चलते हैं, बीच में एक गुड़िया होता है इतना लंबा सा, एक वहीं से लंबा चल देता है, फिर उसके बाद एक गुड़िया और होता है बिंदु, फिर इतना लंबा और होता है, फिर यहाँ से आप चलोगे तब जाके 8 गुड़िया होते हैं यहाँ तक। तो ये अवतार पे अवतार, अवतार पे अवतार होते आए हैं, फिर उन पे जाके नमः मूढ़ बनी है। इंसान जब बनने आया है, वही नहीं बोल रहा है कि राम अवतार, सब अवतार, जितने अवतार योग हुए हैं ये तो सपने में हुए हैं और हकीकत में भी हुए हैं। ये पक्षियों पे हुए हैं, शुद्ध पक्षियों पे, इंसानों पे तो अब कलयुग में जो हमने नहीं बताया है कि वहां विचार लगा के फिर गौतम जी ने वंश बनाए हैं, प्रजापति ने 7 जनों ने, फिर जितने लोग ऐसे आके बनते हैं तो ऊपर ऊपर चले आते हैं। तो ये 9 ऊंट भी हो गए, यहाँ से शुरू हुए तो खूंटा पे ऊंट, खूंटा ऊंट चला आया,
यहाँ तक आके 9 पहुंच गए, ये हथौड़ तक। अब आके अपन को जो हम बताया 9 2 11 2 13 2 2 बढ़ा के लिखते जाओगे, ऐसे 2 2 चले जाओगे तो शंख तक को फिर नकते जाना, फिर भूल जाओगे। अब हम याद कराते हैं, भूलना नहीं। तो जब यह 7 पाठ हो जाएंगे तो वह मरघटा पुज जाएगा। तो क्या होता है कि अपन भूले हैं, अपन देते हैं अन्न का होम, होम का भी देवता खाते नहीं है। वो ऐसा होता है कि जैसे अपन को कोई कुछ दे दे तो ले तो अपन लेते हैं, पर अपन किसी को और दे देते हैं कि तुम खा लो, ये हम नहीं खाते हैं। तो वो भगवान ले लेते हैं और भूतों को दे देते, क्योंकि मनुष्य ने खाया है, जिंदा में खा रहा हो तो मरे में खा रहा हो, जो कहा है अपन खा रहा है तो खा रहा हो, भगवान हो दे रहा है तो सादे भी खा रहा है। वो उनको गेहूं का होम लगता है, सुनते जाना, हम बता देंगे। जब ये हो जाएगा, मरघटा पुज जाएगा, जो हमने बृहस्पति के दिन बताया है कि धानक जाएगा फरिया लेके, होम लगाया तो कछु करेगा, पंडित को लो आया, पंडित वहां नहीं जाएगा। मरघटा तो होता है दद्दा घर में, अपन ने वही तो संख्या 1 जोड़ छोड़ दी। देखो घर में मरे मरघटा, युवा कहता है जलघटा, जहां जलते हैं वहां उसको अपन मरघटा कहते हैं। फिर जलघटा हो गया का घाट, फिर वही जलघटा वही मन घटा है, वहां सब मन मथन सब हो जाता है, नहाया धोआ। तो जो जिसको रंज है सो रहा, वो प्रेम का है सो है, और जिसको नहीं है तो वो तुरंत फिर इतना बेतरन हो जाता है। ऐसे ऊंट चले आएंगे। फिर जब वो पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि ऐसे जब ये भूत सदैव खाने लगे, अपन भगवान को देंगे गेहूं का होम, ठीक है, शुद्ध गेहूं का, और उनको देंगे भूतों को, माने भूत नहीं है, अपन है, अपन ने खवाया है, फिर उनको वहां देंगे तो वो भी गेहूं खाने लगेंगे। तो वो भी मरे हैं जो, वो ज्यों के त्यों रहेंगे मंगन, और जो जिंदा है वो रहेंगे। तो ये कहते हैं जो कुंवार के नीचे नाचने वाला है, तो वो ये बात है, अच्छी बात है। वो जो जितना है उतना रह जाएगा। जैसे अपना छोटा बच्चा है, अपन कहते इतना ही सरा है, बड़ा है तो अपन कहीं कमाने वाला है इतना ही सरा है, पिताजी है तो कहीं इतना ही सरा है, माता है तो कहीं इतना ही रहे। तो क्या होगा जब हमारी बात मान लोगे तो हम अमृत पान कराएंगे फिर सबको। तो छोटा छोटा ही रह जाएगा, अच्छा सुंदर जैसा कराना, जो जैसा बड़ा है तो बड़ा ही रह जाएगा, अमर रहेगा। पर तो राम रहीन होने लगी थी, फिर वो बात आ जाती है। अब 1 2 11 11 पे 11 गया गया धरती भारी है, कहते हैं सब अपन को पाठ हो जाएंगे एक से। वो यहाँ से जो बनती है, चलिए जो हमने बताया तेवाय से अनु के, ये जो मिस्त्री ने बनाया ऐसे ही तो वो घट लिखेगा, यही तो रामायण डूबिया है। मिस्त्री ने कार्य ने तबाह बनाओ के ऐसे जान जाए तबाह से चढ़ जात, फिर ऊपर ऐसे ऐसे करा थे, जब फिर हजारों गिरा थे। तो जब 10 ने 1 ने उठाया तो नीचे से 2 10 ही ने दाए 4 दे थे। तो यानी जो हम बता दें ये बहुत जुड़ता है। अब जब वो तो जाके अड़ोरो कड़ोरो कर रखा, को गिन पा रहा दाने 10 हला रहा है, छाती से छाती में लिया है। जब वे कड़े बघर है, बैठी बघर बारी नीचे बहावरी लगाए हैं बहावरी, ये 2 ही लगे हैं उड़ाने, हवा चल रही, भगवान हम पुकार रहे। जो ये से भजन भरता जाई तो रामायण डुबो यहाँ है। अब हम बताता जा रहे हैं, हमें दिखा रहे रामायण अखंड, अरे मजा आ गया। हम गाय पढ़े तो जब तो हम पढ़ रहे हैं, तो फिर वे फुलकत हो जाते कड़ूर, वे धुल के आ जाते, वे पहले भिड़े रे। तो जो तो बंद धो ली, बस जो नहीं धो रहा है, जो भगवान को नहीं धो पा रहा है, चीन नहीं पा रहा माने तो नहीं रहा। चीन जाओ कि जी यहाँ सुनो धो लिया, कई जगह हीरा धोबो आता है, मूड में खुदाई के शरीर में धोबो आता है, कहूँ तो पहचान जाओ हमें। ऐसे जाके फिर कही गई है कि जब ये होता है राम रामीन तभी होती थी। अपन कहूँ से बोल आ रहे हैं, कहूँ नहीं तब कौन तो बड़े प्रेम से टिरा गाया आओ तो उतवा मजा ले रहा है। तो कहीं 4 मिले 64 खिले और 10 मिले कर जोर, और जब छाती से छाती मिली सो पुलकत हो गए करोड़। ऐसे फिर करोड़ों पाठ पुज ही जाएंगे एक एक पाठ से। हमारे कहना का ये मतलब है, तो भूलना नहीं है, प्रदेश देश देश से लेकर अनंत देशों तक अब आज गूंज जाना चाहिए कि 7 पाठ हो गए हैं। तो यह देह रोग से रहित कर देंगे, हम कह रहे हैं। हमारी अगर बात झूठी हो तो फोन में सुन के एक से एक वैज्ञानिक लोग हो, हर कोई हो इस धरती पे, एक एक से सुन लेना। अगर कहीं बात गलत हो तो हमें बता देना, तो हम कहेंगे कि यह बात सत्य है। हमको हमारे गांव वाले असिन साहब पागल कह रहा है कि वो तो पागल हो गया है, रामायण बाँचने लगा है।
हमको इतना ज्ञान है कि बताओ रामायण नहीं बाँच रहा है, हम अपनी पृथ्वी देवी पर बैठे हैं। हमारे यहाँ का पलखा तखत की कुछ कमी है, लेकिन हम वही बैठे हैं, अपने ये चूल्हा है इसलिए बैठे हैं कि हम बता रहे हैं, कुर्सी धरे हैं, तनाक्षी वही पे फोन धरे हैं। हम बैठ सकते कुर्सी पे, का दिक्कत, फोन तो हम टांग लेते, एक जने हो ठाड़ो कर लेते, बहुत मानो से। चूल्हो धरे हैं, राख डारे के चीनों के जी सब जो तो आए आगे अग्नि देवांगे। तो ऐसे होते हुए हमारी सबसे निवेदन है, हमें हर तरह से छान लेना है और हमारी भड़ारिया नामे को सारे देशों से लेके सबको सुनना है। वहीं बैठे बैठे हम यहीं से पहुंचवा देंगे सबके, किसी को कहीं नहीं निकलना है। शौक से आना है तो आओ, हमारे यहाँ राज मंदिर है राम जी सरकार का, और हमारे यहाँ जय श्रीनगर है पास में, वहाँ गोवर्धन बाबा की अनंत सालों से पूजा होती आ रही है, मेला लगता है दीपावली को। और हमारे यहाँ विंध्यवासिनी माता आई है सदैव, वो है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बेबस नदी निकली है, उसका बेबस नाम हो गया है, वो नर्मदा देवी हैं। हमारे यहाँ एक से एक प्राचीन है। हमारे यहाँ जगतारण है, 5 किलो 10 किलोमीटर दिन उगती। हमारे यहाँ ज्वाला माता है, हमारे यहाँ रानगर है, शारदा माता है, हमारे यहाँ बरकोटी में हरसिद्धि माता है, जगह जगह ज्वाला माता। हमारे यहाँ सब यही ब्रज है। हमारे यहाँ सिंह मायनी बरकोटी में है। क्या है कि हम लिखा लिखाया नहीं आता है हमें, इसीलिए तो लोग हमको पागल कह रहे हैं, क्योंकि हमने चराए हैं ढोल। तो हमारे गांव के नहीं जान रहे, इसलिए देश विदेश से जान जाओ, नहीं तो हमको पागल हकीकत में ठहरा देंगे। तो फिर हमारा ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा सुनने के लिए आप लोगों को। इसलिए अगर मजा लेना है तो हमारा साथ दे दो, तो हम फिर अच्छे हंस खेल के कथा सुनाएंगे, संगीत बत भी करेंगे, मजा लेंगे, 4 युगों की बात फिर सुनाते रहेंगे, अमर हो जाएंगे, सुनते रहेंगे, जीवन भर मजा लेंगे। अपन को भगवान राधे कृष्ण के साथ नृत्य देखना है, वो जो उनका नृत्य मिलन होता है, नाच गान होता है, वो अपन सदैव देखेंगे, देवता आसमान में दिखेंगे। यह हमारा वचन है। शेर से शेर, गाय से गाय साथ में चरेंगे, यह हमारा वचन है। पक्षी ऊपर बैठेंगे, खेलेंगे, यह हमारा वचन है। क्या बताओ, एक भी बात